अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। आज जनाब आप मुझे किचन में देख रहे हैं और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई ऑस्ट्रेलियन डिश बताने जा रही हूँ। जी नहीं, आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको मैं क्या नाम दूँ? इसको नाम दूँ बचत डिश, ये कहूँ? अच्छा, बात असल में ये है कि जब कोई खाना, कोई डिश, कोई ऐसी चीज़ बच जाती है तो अगले दिन घर वालों का मूड उसको नहीं होता कि फिर दोबारा से उसको खाएं। एक आध दफ़ा मैंने ऐसा किया कि वो अगले दिन जो बची हुई डिश थी उसकी मैंने कोई नई डिश इन्वेंट कर दी। सब बहुत खुश हुए। जैसे परसों हम लोग गए थे, यहाँ की एक बहुत ही कोई फेमस स्टेक्स रेस्टोरेंट है। सबने तो अपनी अपनी स्टेक्स खा ली। मेरी चिकन स्टेक थी और जनाब मेरे से तो हाफ भी नहीं खाई गई, इतनी बड़ी थी। और उसके साथ जो फ्रेंच फ्राइज आए थे वो इतने ज़्यादा, मैं तो उसका अशीर नहीं खा सकती थी। सबने माशाल्लाह अपनी अपनी खा ली, ख़त्म कर ली। मैंने पूछा क्या हम इसको घर ले जा सकते हैं, मतलब जो बची हुई मेरी इतनी सारी डिश है। तो राफे ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। वो एक बॉक्स पकड़ लाया। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो आपको खुद पैक करके कार तक आपको पहुंचा देते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको खुद बॉक्स पकड़ना होता है और फिर उसमें जो चीज़ आपने डालनी है, जो आपकी डिश है, वो आप डालेंगे, शॉपर पकड़ेंगे, उसमें डालेंगे और फिर आप खुद आ जाएंगे बाहर। जी हाँ। नेक्स्ट डे नाश्ते में मैंने सोचा कि जो स्टेक मेरी बची हुई थी, कोल्ड कट के तौर पे मैं उसको कट करके ना नाश्ते में टोस्ट के साथ खाती हूँ। जब मैं करने लगी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी एक प्रॉपर डिश बना दूँ। मैंने क्या किया, वाइट सॉस बनाई, मक्खन और तेल को गर्म किया, उसमें मैदा डाला 2 चम्मच, उसको फ्राई किया, चूल्हे से हटाया, उसमें दूध डाला, चिकन पाउडर डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली, उसको ज़रा सा थिक करके पका के गाढ़ा करके उसमें मैंने वो फ्रेंच फ्राइज डाल दिए और जो मेरा चिकन ब्रेस्ट बचा हुआ था फिले, उसको काटा बारीक बारीक, वो उसमें डाल दिया। सबने इतना एंजॉय करके खाया कि उसके साथ जो पालक गोश्त पका हुआ था उसको इतनी लिफ्ट नहीं मिली। जी हाँ। अब कल का इस वक्त एक पालक गोश्त बचा हुआ है, ये देखें, ये मेरे पास रात का पालक गोश्त पका हुआ बचा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको आज तो कोई खाना नहीं चाहेगा, तो इसका मैं क्या बनाऊँ। तो देखें, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। ये मैदा है, ये एक प्याज कटा हुआ है, ये लेमन है, ये एक डिश है, ये रोटियां पड़ी हुई हैं। तो अब आप देखें कि मैं इससे कोई नई डिश ऐसी इन्वेंट करती हूँ जिसको सब एंजॉय करके खा भी लेंगे और ये जनाब कंज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पे रखा है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होता है तो उसमें मैं डालती हूँ ये कटा हुआ प्याज। ये मुझे बड़े मज़ेदार से आज बर्तन नज़र आए। ये देखिए प्याले क्या हैं, ये है कोकोनट के शेल्स, है ना, मज़े की चीज़। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे और उतनी देर आप ऐसे करें, कोई चाय वाय पी आए, उतनी देर में मेरा प्याज सौते हो जाता है। जी, प्याज हो गया हमारा सौते। अब इसमें 1, 2 और ये 3 चम्मच मैंने डाले हैं मैदे के। इसको करते हैं हम फ्राई। 3 चम्मच मैदे के डाल के मैदे को फ्राई किया। इसको क्लोज में आप देखें ना, आपको मैदा भुनता हुआ नजर आएगा। ये देखें, मैदे का कच्चापन ना रहे, मैदे को आपने लिया भून। और अब मेरे पास ये देखें पालक गोश्त कल का बचा हुआ पड़ा है, खड़ी खड़ी पालक है। और अब मैं इसमें ये पालक डाल देती हूँ, जितनी भी बची हुई पालक है। देखें आज फिर एक क्या डिश बनती है। जो भी चीज़ बची होती है ना,
मैं कहती हूँ उसको ज़ाया होने से बेहतर है कि उसकी मैं आपको कोई नई डिश बना के दिखा दूँ। इसको क्लोज से आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखें जी, क्लोज शॉट में आप देखें, क्योंकि दूर से आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हमने मैदे को मिक्स कर दिया पालक के साथ। ये देखिए, अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध, ताकि ये अच्छी तरह इसकी बन जाए एक ग्रेवी। फिर इसमें मैं डालूँगी क्रीम और फिर मैं डालूँगी इसमें पनीर। अब आपके पास अगर क्रीम नहीं है तो बेशक आप ना डालें, अगर पनीर नहीं है तो भी ना डालें आप। मतलब कुछ ना कुछ आप बना लें, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सारी चीज़ें हों फिर ही आप जाके ये कुछ बना सकेंगे। बोटियों को मैंने छोटा छोटा करके बिल्कुल मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब मैं डालती हूँ इसमें क्रीम। ये है क्रीम, खुल जा भाई। ये देखें, ये क्रीम है यहाँ की, क्या लिखा हुआ है, थिकन्ड क्रीम। जी हाँ, अब हमने इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए थिकन्ड क्रीम डाल दी। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं ना, आप उनसे कुछ ना कुछ नई डिश तैयार कर सकते हैं। अब मेरे पास इस वक्त जो भी चीज़ें अवेलेबल फ्रिज में मुझे नज़र आई, मैंने सोचा कि आज फिर मैं नादिया को सरप्राइज़ देती हूँ। जब शाम को वो काम से आएगी तो वो ढूंढेगी कल की बड़ी पालक, या सोचेगी आज क्या बनाऊँ, और उसको ये एक नई डिश मिल जाएगी तैयार शुदा। अच्छा जी, क्रीम को भी हमने कर लिया मिक्स। इसको हमने करना है थिक, पका पका के, इसीलिए मैंने चपटा लिया है चम्मच लकड़ी का, जिसके साथ मैं इस पे ना कुछ कैसे डाल सकूं। ये देखेंगे। अच्छा जी, इसको अब अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक बनाने के लिए ये मुझे नज़र आई है हॉट चिल्ली सॉस। अब थोड़ी सी हम ये भी डाल देते हैं हॉट चिल्ली सॉस, ताकि ये अच्छा मज़ेदार स्पाइसी सा हो जाए। ख़ास तौर पर खालिद को तो स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये सॉस डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेमन भी निचोड़ देती हैं ताकि इसमें किक आ जाए, ठीक। ये लेमन मैंने इसमें निचोड़ दिया, ये आधे से ज़रा कम। अब इसको करते हैं हम मिक्स, और इसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं। तो पालक को हमने दे दिया एक नया रूप। ये देखें, ये सारा बन गया। अब इसको मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, एक तरीका तो ये है, मैं ऐसे करूँगी, इसमें लगाऊंगी ऑयल, पालक को इसमें डालूंगी और इसके ऊपर शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री लगा के, और फिर उस पर अंडा लगा के उसको मैं कर दूँगी बेक। एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि इसको एक शैलो डिश में डालूंगी, आलूओं को बॉईल करके मैश करके उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा दूध, काली मिर्च मिला के, थोड़ा सा बटर मिला के उसके ऊपर उसकी लेयर लगा दूंगी, अंडा लगा के उसको बेक कर लूँगी। ये हो गई एक तरह से शेपर्ड पाई की कोई कज़न किस्म की चीज़। एक और तरीका मैं सोच रही हूँ, वो मैं करती हूँ। मैं ऐसे सोचा है, अब देखो इसमें मुझे कितनी कामयाबी होती है। ये है यहाँ की रोटियाँ, ये है रोटी। अच्छा जी, ये मैं ट्राई करने लगी हूँ आपके सामने। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। रोटी लेके, जो यहाँ की ये रोटी है, बनी बनाई रोटियाँ मिलती हैं, इनको सिर्फ सेकना पड़ता है,
और उसके बाद बस रोटी तैयार। और ये ला के फ्रिज में आप कितने दिन रख छोड़ें, ये सॉफ्ट रहती हैं। बहुत किस्मों की यहाँ पे मिलती हैं रोटियाँ। अच्छा, इस वक्त फ्रिज में मुझे ये नज़र आई हैं और मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं क्या बना सकती हूँ। ठीक है, जो नादिया के लिए होगी शाम को सरप्राइज। वो मुझे कुछ नहीं करने देती, वो कहती है आप सिर्फ यहाँ रिलैक्स करें, एंजॉय करें, बस। हमें आदत हो गई है यहाँ काम करने की, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। अच्छा जी, ये रोटी के ऊपर मैंने लगा लिया ये लेयर। अब ये मेरे पास है छुरी, इसको मैं करती हूँ डिवाइड 4 हिस्सों में, अगर ये हो जाती है तो। वरना मैंने कैंची भी रखी हुई है, अगर ना भी फिर मैं इसको कैंची से ट्राई करूँगी जी। ये हो गई। अब इसको मैं करती हूँ यूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जो मैं सोचा है, अब पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं फोल्ड। अगर ये रोटी हो गई तो ये लें जी, ये हो गया फोल्ड। ठीक है, ये हो गया फोल्ड। और फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे अंडा और फिर इसको कर लेंगे बेक। अच्छा जी, एक ये हो गया तरीका। उसके बाद इसको हम करते हैं ऐसे ही, ये ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे अंडा और इसको कर लेंगे बेक। फ्राई तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो है ना फिलिंग वो निकल जाएगी। ये बड़े क्रिस्प से बड़े मज़ेदार किस्म की ये बन जाएगी चीज़। ठीक है, लेकिन ये करने के बजाय मैं ऐसे ही करती हूँ कि इसको ज़रा चिकना लगाती हूँ, इसी में से निकाल के लगा लेती हूँ। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक मुकम्मल डिश बन जाएगी हमारी, है ना। अच्छा जी, ये हो गया। इसको अब मैं बना जो चुकी हूँ तो इसको हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, क्योंकि इसको हम ज़ाया तो नहीं करेंगे ना। ये देखें, अब इसके ऊपर डालते हैं हम ये फिलिंग। बचत डिशेस जो है ना वो इसी तरह हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। उस दिन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई नादिया ने बनाई, अगले दिन वो बची हुई थी। अब वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सबको पूरी हो जाती, तो जनाब मैंने क्या किया, उसको गर्म किया, आलू के कतले काटे, उसमें डाल दिए, उसको थोड़ा सा पानी डाल के अधगला कर लिया। शिमला मिर्च पड़ी हुई थी वो उसके छल्ले काट के मैंने डाले, और उसके बाद मैंने जनाब जी टमाटर के कतले काटे वो उसके ऊपर डाले, प्याज के मैंने छल्ले काटे वो उसके ऊपर डाले। ठीक, और उसको हल्की आंच पे रख के थोड़ी देर पकाया। सब्जियां हल्की सी नरम हुई, क्रंची क्रंची भी रही, और उनका जनाब जी रंगत भी उसी तरह रही। ठीक है, और वो इतना मज़ेदार सालन बन गया ना कि साथ में उसको बिल्कुल इंजॉय करके खाया। ये जी अब चला गया इस डिश के अंदर ये सारा। ठीक है, और ये क्यों हम ज़ाया करें, ये भी हम बीच में डालते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ज़रूर डाला है क्योंकि हमने मैदा यूज़ किया है ना, उसकी वजह से हो गया नमक कम। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ ये है ओह, ये तो टूट रही है, क्यों टूट रही है, आई डोंट नो।
अच्छा, इसको मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट लेती हूँ। छुरी किधर गई भाई? ये है छुरी, ये है। नहीं, छुरी से नहीं हो रही, इसको मैं कैंची से करूँगी। चलो भाई, अब इसके ऊपर हो जाओ तुम फिक्स। ये तो अभी फ्रोज़न है, फिक्स कैसे होएगी? इसको ज़रा भी स्टॉप करते हैं प्लीज। जी, हमारी बचत डिश हो गई तैयार। इसके ऊपर लगी हुई थी फ्रोज़न शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। फटाफट वो जनाब पक गई और मैंने उसको निकाल लिया। अंडा मैंने लगाया नहीं, जस्ट ऐसे ही ब्रश कर दिया था थोड़ा सा ऑयल का। और जनाब जी, ये हमारी बचत डिश हो गई तैयार। इस तरह की मैं बहुत सारी डिशेस अक्सर इन्वेंट करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगले दिन बजाय उस चीज़ को सर्व करने के, उसको एक नया रूप देकर इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें अगर मैं चीज़ डाल देती, चीज़ मुझे नज़र नहीं आया, शायद पड़ा भी हो तो मुझे नहीं पता चला। चीज़ डाल देती तो इसके चीज़ के समोसे भी बहुत अच्छे बन सकते थे। समोसा पट्टी तो पाकिस्तान में आम मिल जाती है, यहाँ मुझे पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। ख़ुद बनाना काफ़ी टीडियस जॉब है, तो उससे आप बहुत ही मज़ेदार स्पिनच चीज़ समोसास बना सकते हैं। मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं, रोल्स भी बना सकते हैं। ये भी जो मैंने आपको रोटी दिखाई, इसमें इसको डाल के रोल्स की शक्ल दे के ऊपर अंडा ब्रश करके उसको बेक करके तो आप रोल्स भी बना सकते हैं। गरज के बहुत कुछ बनाया जा सकता है आप इस तरह से। ठीक है, तो ये जनाब हमारी हो गई बचत डिश तैयार और अब इसको हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर इसी तरह किसी दिन और कोई चीज़ बची होगी तो उसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या नया रूप दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।